सोचिए जरा, आप एक ऐसी कंपनी चला रहे हैं जिसमें हजारों, शायद लाखों लोग काम करते हैं। उन सब का हिसाब किताब, सैलरी से लेकर छुट्टियों तक कैसे रखेंगे? इसके लिए ही SAP HCM जैसे पावरफुल सिस्टम होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ये सब मैनेज आखिर करती कैसे हैं? जवाब छिपा है एक स्मार्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम में। एक ऐसा सिस्टम जो ह्यूमन रिसोर्सेज यानी HR के हर छोटे बड़े काम को संभालता है। और वो सिस्टम है SAP ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, जिसे हम HCM भी कहते हैं। इसे आप HR के लिए एक कंप्लीट टूल किट समझ सकते हैं, जो एक एम्प्लॉय के कंपनी ज्वाइन करने से लेकर उनके कंपनी छोड़ने तक हर चीज का ध्यान रखता है। आज हम 5 खास चीजों पर नजर डालेंगे। पहले, SAP HCM है क्या? फिर एम्प्लॉय लाइफ साइकिल, टाइम और पैसे का मैनेजमेंट, टैलेंट को डेवलप करना, और आखिर में रिपोर्टिंग टूल किट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से और इस सिस्टम की ABC को समझते हैं। SAP में T कोड का मतलब है ट्रांजैक्शन कोड। आप इसे एक शॉर्टकट की तरह सोचिए। हर काम के लिए एक यूनिक कोड होता है। कुछ भी करना हो, बस कोड डालो और आप सीधे उसी स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं। ये रोज के काम को, मतलब डेली ट्रांजैक्शंस को बहुत आसान बना देता है। अब जब हम बेसिक्स समझ गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं और एम्प्लॉय लाइफ साइकिल को देखते हैं। एक एम्प्लॉय की जर्नी के 3 मेन स्टॉप्स हैं: रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, फिर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये तीनों मॉड्यूल मिलकर पूरे प्रोसेस को संभालते हैं। रिक्रूटमेंट सब मॉड्यूल, जैसा कि नाम से ही साफ है, हायरिंग के प्रोसेस को मैनेज करता है। यहाँ जो T कोड आप देख रहे हैं, जैसे PB10 या PB30, ये एप्लीकेंट्स का डेटा एंटर करने, उनकी डिटेल्स मेंटेन करने और वैकेंसीज पर नज़र रखने जैसे काम आते हैं। ओके, अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट पर। ये कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। इसे याद रखने का एक मज़ेदार तरीका है स्पॉक। ये बताता है कि कैसे एक पोजीशन, एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट या डिपार्टमेंट O, एक जॉब C से कॉस्ट सेंटर K और आखिर में एक पर्सन P से जुड़ा होता है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को आप एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जहां हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखा जाता है। और इन T कोड्स जैसे PA30 या PA40 से आप उन रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं। किसी का प्रमोशन करना हो या कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी हो, सब यहीं से होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय अब कंपनी का हिस्सा बन गया है। अब आगे क्या? चलिए देखते हैं कि उनके टाइम और पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है। इसके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट सब मॉड्यूल्स हैं, टाइम मैनेजमेंट और पेरोल अकाउंटिंग। ये रोजमर्रा के HR ऑपरेशंस की नींव हैं। टाइम मैनेजमेंट सब मॉड्यूल, जैसा नाम से क्लियर है, एम्प्लॉयज के वर्किंग आवर्स, उनकी छुट्टियां, उनका ओवरटाइम, सब कुछ ट्रैक करता है। इन T कोड्स की मदद से आप वर्क शेड्यूल बना सकते हैं और टाइम डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। और फिर है पेरोल। ये सब मॉड्यूल पक्का करता है कि हर किसी को हर बार सही सैलरी टाइम पर मिले। ये सैलरी, टैक्स, डिडक्शन सब कैलकुलेट करता है और फिर रिजल्ट्स को सीधा फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज देता है। लेकिन HR सिर्फ अटेंडेंस और सैलरी का हिसाब किताब नहीं है ना? अब देखते हैं कि SAP HCM टैलेंट को आगे बढ़ाने में, यानी उनके डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है। यहाँ 3 खास मॉड्यूल आते हैं: टैलेंट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट और ट्रैवल मैनेजमेंट। ये सभी एम्प्लॉय की ग्रोथ पर फोकस्ड हैं। इन मॉड्यूल्स और T कोड्स से परफॉर्मेंस रिव्यूज मैनेज होते हैं, फ्यूचर के लिए लीडर्स तैयार किए जाते हैं, जिसे सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं, और एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, रिपोर्टिंग टूल किट। सवाल ये है कि सिस्टम में इतना सारा डेटा है, तो मैनेजर्स इस डेटा से काम की जानकारी निकालकर इंपॉर्टेंट डिसीजंस कैसे लेते हैं? इसका जवाब है स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स इतने सारे कॉम्प्लेक्स डेटा को एक सिंपल, आसान फॉर्मेट में दिखाती हैं। इससे मैनेजर्स ट्रेंड्स को आसानी से पहचान पाते हैं और बेहतर फैसले ले पाते हैं। और SAP में हर तरह की ज़रूरत के लिए पहले से बनी हुई, यानी स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स मौजूद हैं। आपको एक सिंपल एम्प्लॉय लिस्ट चाहिए, वो भी है। किसी की ट्रेनिंग का रिकॉर्ड देखना है, उसके लिए भी रिपोर्ट है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल,
जब सारा एचआर डेटा एक ही सिस्टम में आ जाता है तो इससे कंपनी की स्ट्रैटेजी पर क्या असर पड़ता है? असल में इससे आप सिर्फ काम ही आसान नहीं करते, बल्कि आप डेटा के बेस पर बेहतर स्ट्रेटेजिक फैसले ले पाते हैं जो कंपनी को आगे ले जाते हैं।